इट इज जस्ट लाइक अनदर रियलिटी शो कि मैंने जैसे जिस सिचुएशन में रिएक्ट किया, अगर उस टाइम कैमरास नहीं होते तो शायद मेरा उससे भी खतरनाक रूप लोगों ने देखा होता, या फिर अगर मेरा प्यार वाला रूप देखा तो वो भी एक्सट्रीम में देखा होता, बिकॉज आई एम समबडी, माई इमोशंस आर एक्सट्रीम. इफ आई एम एंग्री, आई एम वेरी एंग्री. इफ आई एम इन लव, आई एम वेरी मच इन लव. तेन पता पंजाब से तू बैन हो जाना. क्यों? तेरी अखा च नशा देखा कि मैं अगर आप सच्चे हो ना, आप कुछ नहीं बोलोगे, आपकी आंखों में भी दिख जाएगा. पर अगर आप झूठे हो, बेईमान हो, आपने सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट तैयार की हुई है, वो लड़की को भी दिख जाएगा. वो भी आगे अपनी स्क्रिप्ट लेके आपके साथ बैठी होगी. तो इसीलिए अगर इफ इट मीन्स समथिंग टू यू, जस्ट जो आपका दिल साफ रखो और जो आपके दिल में है वो सच्ची अच्छी बोल दो. दैट्स इट. हमें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि ऐसा ट्रेलर और ऐसी फिल्म पहले पंजाब में नहीं अटेम्प्ट हुई. कन्नड़ सिनेमा में KGF आ गई थी. हमारी कोशिश ये थी कि पंजाब से बाहर कोई भी इसका ट्रेलर देखे बदनाम का, तो उसको ऐसा लगे कि यार ये पंजाब में कुछ नया आ रहा है. जब हमने फिल्म को बनाना शुरू किया तब से हमने सोचा था कि ऐसी फिल्म बनानी है जो इस सिनेमा को, इस जैनर को एक बेंचमार्क, एक पोजीशन पे लेके जाके खड़ा करे. ये बहुत अच्छे को स्टार हैं, तो इन्होंने इतना कंफर्ट लेवल आपको ले जाते हैं कि आपको लगता है कि आप कहीं बहुत पुराने जानते हैं. एक शेर से शुरुआत करते हैं कि जब महफिल जमी गई है तो बदनाम कर दो. अब क्या सोच रहे हो आप जैस्मीन और जय का नाम कर दो. तो नाम तो है इनका, भरपूर नाम है, लेकिन एक नई फिल्म आ रही है जिसमें अब जो नाम है वो और बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, क्योंकि इसमें एक नई तरह का एक्शन है, उसमें रोमांस भी है और शायद इसमें एक मैसेज भी है जो अभी आपको ये बताएंगे. बस एक बात है कि आप बिना संकोच के एक बात कह पाएंगे कि बादशाह जो है वो बदनाम है ना, किसी भी तरीके से आप इसको ले सकते हैं. खैर, वेलकम जय. वेलकम जैस्मिन. कैसे हैं आप? बहुत अच्छे. खैर, क्या ये पंजाब इंडस्ट्री में फिल्म की एक न्यू बिगनिंग है? जैसे हम ट्रेलर देख रहे हैं, ट्रेलर की पहली लाइन ही यही है, इट्स अ न्यू बिगनिंग ऑफ पंजाब. कैसे है वो न्यू एरा? जी बताइए. तो ये इसलिए लिखी है क्योंकि हमें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि ऐसा ट्रेलर और ऐसी फिल्म पहले पंजाब में नहीं अटेम्प्ट हुई. ये नहीं है कि कोई बना नहीं सकता, अटेम्प्ट नहीं की गई. और उसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि जैसे एक मोनोपोली चलती है, जैसे एक लाइन लगी होती है पहले, तो वो सारी एक डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं, तो एक अलग से एक नई चीज आ जाए. फॉर एग्जाम्पल जैसे कन्नड़ सिनेमा में KGF आ गई थी. सो इसका जो क्रेडिट है और इसकी जो विजन है, ये प्रोड्यूसर्स को ज्यादा इसका क्रेडिट जाता होता है, क्योंकि पैसे तो उन्होंने लगाने हैं. तो उन्होंने ये सोचा, थॉट पे फिल्म बनाने के लिए हम सारी टीम ने वर्क किया, और इसलिए उस चीज के ऊपर लिखा है कि बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा. एक्शन जो है इसमें वो बहुत भरपूर लग रहा है ना. मतलब हम देखते हैं कि साउथ की फिल्म्स जो हैं वहां पे एक्शन होता है जिसको हम एक बेंचमार्क मांगते हैं. तो आपको लगता है कि अब इस तरह की जो फिल्म है वो एक नया बेंचमार्क सेट करेगी? आपने कभी पहले किसी पंजाबी फिल्म में ऐसा देखा है? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है हमारी कोशिश ये थी कि पंजाब से बाहर कोई भी इसका ट्रेलर देखे बदनाम का, तो उसको ऐसा लगे कि यार ये पंजाब में कुछ नया आ रहा है. तो हमारी कोशिश ये थी और हम उस कोशिश में सक्सेसफुल हुए. जैसे आपने ये बात करी, अगर आपको उसका एक्शन अच्छा लगा तो इट मीन्स कि सारी टीम का जो हार्ड वर्क था उसका रिजल्ट मिल रहा है. तो बेंचमार्क का हम जब हमने फिल्म को बनाना शुरू किया तब से हमने सोचा था कि ऐसी फिल्म बनानी है जो इस सिनेमा को, इस जैनर को एक बेंचमार्क, एक पोजीशन पे लेके जाके खड़ा करे. तो हमारी कोशिश वो थी, और मुझे उम्मीद है जैसा रिस्पांस मिल रहा है ट्रेलर से, उसके गानों से, उसके छोटी छोटी चीजें जो भी वायरल हो रही हैं, कि यार हम उस चीज में सक्सेसफुल हो जाएंगे 28 को. एक बहुत रोमांटिक डायलॉग आप बोलते हैं कि इनकी आंखों में नशा है ना, कि पंजाब में इनको बैन हो जाना चाहिए. किस तरह का नशा है इनकी आंखों में? चलो इससे पहले एक और बात बताऊं आपको. जी प्लीज. तो वो डायलॉग हमने पहले दिन बोला इनको. अच्छा, वो ओरिजिनल था, वो लिखा हुआ नहीं था? नहीं लिखा तो चलो ऐसे ही लिखा गया. अब आप बोलो मैं लिखा गया, उनकी तरफ देखा. वो पहले दिन था. तो पहले दिन मतलब मुझे देख के ऐसा लगा ही नहीं कि वो डायलॉग सही नहीं है. तो जब हमने ये डायलॉग किया, उससे पहले मैं इनको कभी मिला भी नहीं, हम फिल्म से पहले भी कभी नहीं मिले. तो सेट पे पहले दिन वही सीन का शूट था, और फिर हम इतने, मतलब ये बहुत अच्छे को स्टार हैं, तो इन्होंने इतना कंफर्ट लेवल आपको ले जाते हैं कि आपको लगता है कि आप कहीं बहुत पुराने जानते हैं. तो वो डायलॉग बड़ा वायरल हुआ और बड़ा अच्छा जा रहा है. तो अगर जैस्मीन उसमें है तो ही वो डायलॉग की वैल्यू है. कुछ नहीं है, डायलॉग तो लिखा गया है, किसी भी लड़की
में मारना ही था। नहीं, लेकिन अगर वो लड़की उस लड़की को अंदर से भी डायलॉग तो हर अंदर से ही आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो लोग कनेक्ट नहीं करते। लेकिन जितना प्यार लोग इनको करते हैं, अगर कोई और लड़की तो शायद इतना प्यार उस लड़की को मिलता नहीं मिलता मुझे नहीं पता, लेकिन इनको इतना प्यार करते हैं, वो डायलॉग इसलिए इतना अच्छा वायरल हुआ। और मुझे लगता है कि कभी आपने किसी को बोला ऐसे? खैर बोला ये फिक्स लाइन है। नहीं, आप एक बार बोल दो ना क्या प्लीज डायलॉग। अच्छा, तेन पता पंजाब से तू बैन हो जाना। क्यों? तेरी अखा च नशा देखा क्या? अच्छा, अब ये तो हो गया फिल्म का डायलॉग। हाँ। पर रियलिटी में अगर किसी को इस तरह के डायलॉग बोलना है, किसी को लड़की को इम्प्रेस करना है, तो वो क्या डायलॉग्स होने चाहिए जैस्मिन? वो आप लड़कों के लिए प्लीज बताओ। कोई डायलॉग नहीं, कोई डायलॉग नहीं। अगर आप सच्चे हो ना, आप कुछ नहीं बोलोगे, आपकी आंखों में भी दिख जाएगा। पर अगर आप झूठे हो, बेईमान हो, आपने सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट तैयार की हुई है, वो लड़की को भी दिख जाएगा। वो भी आगे अपनी स्क्रिप्ट लेके आपके साथ बैठी होगी। तो इसीलिए अगर इफ इट मीन्स समथिंग टू यू, जिस जो आपका दिल साफ रखो और जो आपके दिल में है वो सच्ची अच्छी बोल दो। दैट्स इट। टू मच मोटिवेशन गाइस। या ओवरऑल थीम क्या है मूवी की? एक फिल्म की सक्सेसफुल, जो कहता हूँ कि मैं सक्सेस, ट्रेलर एक वो वाली विंडो है जो हम लोगों को दिखाते हैं कि आओ थिएटर के अंदर। तो वो कामयाब हम तब होते हैं जब लोगों को विंडो में आवाज लगाते हैं, आओ आओ मैं आपको ये खिलाऊंगा। और जब आप अंदर जाते हो, आपको उससे भी स्वाद और अच्छी टेस्टी चीज मिल जाती है खाने के लिए, तो आप कहते हो यार बड़ा अच्छा लगा। सो ट्रेलर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि उन सब में वो सारा फ्लेवर डाला जाए। लोग जब अंदर आएंगे तो उनको लगेगा अरे ये वाली चीज थी। तो बेसिकली इस फिल्म का जो बेस है वो फादर सन की कहानी पे बेस है। एक बच्चा जो अपने बाप को सारी दुनिया के आगे बहुत ऊपर देखना चाहता है, और एक वो वाला बच्चा जो कहता है कि ये सारी दुनिया मेरे बाप के आगे झुकेगी और झुकाऊंगा मैं। तो ये ऐसा फील हर बच्चे का होता है, हर सन का होता है, हर डॉटर का होता है, क्योंकि मेरे फादर जो है ही शुड बी प्राउड। तो वो वाली फीलिंग के ऊपर बेस है। तो बादशाह बदनाम क्यों है? बादशाह नहीं बदनाम है, ये फिल्म में पता चलेगा बदनाम क्यों। बैड और नाम, बदनाम नहीं है वो बादशाह बैड क्यों हुआ और फिर नाम क्यों हुआ। इनके रोल की क्या क्वालिटी आपको पसंद आई? इनके रोल की, अगर मान लीजिए कि ऐसा ही व्यक्ति जो फिल्म में है आपको फिल्म रियल लाइफ में मिले, तो आप उसके प्यार में बंदा बना देंगे ये उसको। मैं बादशाह की क्वालिटी, आई थिंक जो इनका पर्पस है, जो भी इन्होंने पाथ लिया लाइफ में, वो इसीलिए नहीं लिया कि ही वांटेड समथिंग फॉर हिमसेल्फ। इट वाज नॉट सेल्फिश। आई थिंक ये एक सेल्फलेस डिजायर है कि मेरे पेरेंट्स के लिए मुझे ये करना है, और इससे बेटर इमोशन कोई होता ही नहीं है। तो वो चीज अबाउट द कैरेक्टर आई लव। बॉलीवुड का एक फेज चल रहा है जहाँ पे री रिलीजेस हो रही हैं, आप देख रहे हैं ना, और जो नई फिल्में हैं जो वो उस तरह से फट नहीं रही हैं जो आप कहा करते थे, है ना। लेकिन आप जो रीजनल सिनेमा देखेंगे वो एक अपनी पीक पे जा रहा है, चाहे पंजाबी इंडस्ट्री है, चाहे साउथ की है। इस बार जो नेशनल अवार्ड मिला जिन एक्ट्रेस को, मानसी पारेख को, अभी हाल में साथी थी वो भी गुजराती फिल्म के लिए मिला। तो आपको लगता है कि बॉलीवुड का एक पीक है वो अचीव हो गया है, नाउ इट्स रीजनल सिनेमास टाइम जो उसको टेक ओवर कर रहा है दोनों? मुझे नहीं लगता कि पीक है और वो अचीव हो गया, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये तो एक साइकिल है विच विल कीप ऑन गोइंग। आई थिंक कोविड की वजह से जो हमारी आदत छूटी सिनेमा हॉल जाना, जो हमारे लिए होता था कि एक आउटिंग है, ठीक है, वो जो एक मतलब हिस्सा था हमारी लाइफ का, एक ट्रेडिशन था काइंड ऑफ, वो आदत छूट गई। वो आदत छूटी है तो शायद कनेक्ट कहीं ना कहीं मेकर्स का और ऑडियंस का लूज हो गया, क्योंकि वक्त के साथ ऑडियंस भी बदलती है ना, उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी चॉइस बदलती है। और अब हमारे पास है वर्ल्ड सिनेमा, वर्ल्ड एंटरटेनमेंट अवेलेबल ऑन आवर फोन। तो फिर वो मुझे लगता है कि हम सिर्फ वो नफ्स पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसा आएगा जिसकी वजह से ऑडियंस फिर सिनेमा हॉल आएगी, क्योंकि आई थिंक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस, है ना। आर इंडिया, एज एन इंडियन ऑल्सो, व्हेन आई ट्रैवल, पीपल टॉक टू मी अबाउट आवर फिल्म्स एंड दे जस्ट डोंट टॉक अबाउट कभी खुशी कभी गम, दे ऑल्सो टॉक अबाउट RRR एंड पुष्पा। सो ग्लोबली हमें आइडेंटिफिकेशन मिला, उसकी वजह से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बट कहीं ना कहीं वो कनेक्ट खो गया है, वो कनेक्ट वापस हम ढूंढ रहे हैं, और वो मिल जाएगा ऐसा नहीं है। मतलब लोगों के बेसिक्स तो वही रहते हैं ना, जस्ट दैट क्योंकि लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं, लोग के पास इतने ऑप्शंस हो गए हैं, इसीलिए हम वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे। बट आई थिंक इवेंचुअली हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बॉलीवुड इज जस्ट अ वर्ड, सिनेमा की बात करते हैं हम लोग, तो जो हिंदी सिनेमा है
जब वो सक्सेसफुल भी था, पूरा पीक पे भी था, तो तब वो लोग काम कर रहे थे जो रूट से निकल के, छोटे छोटे शहरों से, गाँव से निकल के पहुंचे थे। तो वो जनरेशन, सलीम जावेद साहब, तो उन लोगों ने ऐसा सिनेमा दिया है जहाँ से मोटिवेशन मिली है पूरे इंडिया को। तो जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई, उन्होंने ना गांव देखे हैं ना छोटे शहर देखे हैं, उनका वो दे आर बोर्न विद गोल्डन स्पून, तो उनको वो प्रॉब्लम्स ही नहीं पता जो रूट्स में होती हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जो सिनेमा है वो हमेशा बड़ा रूट्स करती हैं, वो कभी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी सिनेमा बड़ा नहीं करती। मेट्रोपॉलिटन सिटी में वही लोग राज करते हैं या वही लोग राइज करते हैं जो छोटे शहरों से आए हैं। सो मेरे को ऐसा लगता है कि जो कनेक्टिविटी रूट्स से थी वो मिसिंग होने की वजह से ये शायद ये फेस चल रहा है, और जो जनरेशन आई उनको इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। फॉर एग्जांपल कि जितनी भी फिल्में या जितने भी डायरेक्टर्स अभी राइज कर रहे हैं वो सारे रूटेड हैं और बहुत ही नीचे से उठे हुए हैं। तो उनकी फिल्में कनेक्ट करती हैं लोगों से, जैसे स्त्री थी, मुंजिया थी, कबीर सिंह थी, कितनी फिल्में, एनिमल थी। तो ये कोई बहुत ऐसे नहीं थे कि जिन्होंने 50-50 फिल्में कर ली, ये आए और इन्होंने धमाका कर दिया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये शायद वो जो रूट्स का कनेक्शन है वो शायद मिसिंग है, और जैसे ही वो मिलेगा और पीपल आर रेडी एंड पीपल आर वेटिंग कि यार अच्छी फिल्म दिखाओ, हम देखते हैं। नाइस नाइस। जैस्मिन, आप कौन सी फिल्म चाहते हैं कि जो री रिलीज हो और आप उसको थिएटर में देखने दोबारा जाओ? जैसे अभी सनम तेरी कसम हुई मेरे ख्याल से पिछले 1-1.5 हफ्ते पहले। व्हिच इज योर फेवरेट फिल्म, वो बैक टू 90s और You know, I'll tell you, you'll laugh at it. No. But मेरे घर में ना एक कल्चर था, जैसे मेरे Don't say घर Bhagwan में this. no, not Bhagwan. Like my दादा दादी, they loved films, okay? Till there, अब मैंने उनको उनकी 50th anniversary के बाद भी देखा है कि वो दोनों अपने मूवी डेट्स पे जा रहे हैं, okay? So वो जो मेरे दादाजी की ऑफ कोर्स लेटर जो एक नई वन ऑफ द फेवरेट फिल्म थी, वो थी वीर ज़ारा। और मेरे दादाजी ने वो 2-3 बार मेरी दादी माँ के साथ जाके देखी है। लाइक दे वर दैट डाई हार्ड रोमांटिक। और एक बार मैं भी गई थी, तो मुझे ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिया और वो इमोशंस हिट करते हैं ऑफ दैट, एंड आई रियली वांट कि वीर ज़ारा कभी थिएटर में वापस जाके मैं अकेली बैठ के देखूंगी एंड आई विल जस्ट इमेजिन देम अराउंड मी, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। इट इज सो मच ऑफ आवर इंडियन सिनेमा, है ना, एंड इट्स सो रिलेटेबल बिकॉज माय दादा दादी आल्सो हैड लिटिल बिट ऑफ अ complicated love story because they migrated from Pakistan and all. So for me it's Veer Zara. मेरी मधुरिमा है एक एक्ट्रेस, उनसे बात हो रही थी, बिग बॉस में वो भी थी, आपकी भी बिग बॉस में चली रही, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि बिग बॉस में बहुत पारिवारिक माहौल रहता है ना? तो क्या है बिग बॉस का माहौल, कैसा रहता था आपके सीजन्स में माहौल? It is just like another reality show. आप कैसे किन सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करेंगे, इट इज अ मिरर ऑफ दैट, एंड वही है, अगर आप उसे ओन कर ले इट्स इजी। मैंने जैसे जिस सिचुएशन में रिएक्ट किया, अगर उस टाइम कैमरास नहीं होते तो शायद मेरा उससे भी खतरनाक रूप लोगों ने देखा होता, या फिर अगर मेरा प्यार वाला रूप देखा तो वो भी एक्सट्रीम में देखा होता, बिकॉज आई एम समबडी, माई इमोशंस आर एक्सट्रीम। इफ आई एम एंग्री, आई एम वेरी एंग्री, इफ आई एम इन लव, आई एम वेरी मच इन लव, इफ आई हेट अ लॉट। सो दैट इज हाउ आई वॉज एंड दैट इज हाउ एनी रियलिटी शो इज कि हम सर्टेन सर्कमस्टेंस में कैसे पर्सनली रिएक्ट करते हैं, दैट इज इट। जय, आप सिंगिंग भी, गाने भी गाते हैं ना, तो हाल में ही कुछ 2-3 सोशल मीडिया पे चीजें ऐसी वायरल हुई कि जो फैंस का तरीका है प्यार इजहार करने का वो ज्यादा हो जाता है ना? हाँ जी। तो आपके साथ उस तरह का नहीं, पर एक वैसी चीज जो आपको लगी यार ये बहुत ज्यादा कर दी फैन ने, वैसा कभी फील हुआ है आपको? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे को ऐसा लगता है कि फैन आपके लिए यार मेरे को एक बात बताऊं आपको, जब आप कहीं पे जाते हो ना रास्ते में, तो अगर कोई रास्ते में आपको देख के स्माइल करके ऐसे कर दे ना, तो उसके लिए ये करना बड़ी हिम्मत वाली बात है। हाँ, ये आप पता कब महसूस करते हो, जब मैं ऐसे करता था। मैंने एक बार एक आर्टिस्ट को ऐसे किया था, तो उसने मुझे देख के पता क्या किया, उसने ऐसे कर लिया, तो मेरे पे क्या बीती और मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ गया। मैं जिंदगी में किसी आर्टिस्ट को ऐसे नहीं करूँगा। तो मैं इस चीज की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी को देख रहा हूँ ना, तो मेरे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि मैं अगर उसको नहीं जानता इट्स ओके, वो तो मुझे जानता है। उसकी तो जो एक्सपेक्टेशंस है वो मेरे से ये है ना कि वो मेरे को जानता है और मैं उसको जाके मिलूं। तो मैं कभी भी जितने भी फैंस या उनको फैंस वर्ड की बजाय ये कर लूँ कि जो मुझे प्यार करते हैं, अगर वो मुझे कहीं मिले या दिखें
तो मैं उनसे पहले उनसे जाके मिलता हूँ यार। क्या बात। मेरा ये मानना है ये आर्टिस्ट की बेसिक मोरालिटी यही है। आपका काम वो चलना नहीं चलना भगवान के हाथ है। अगर आपको जिंदगी में लोग प्यार करते हैं ना यार, इससे ऊपर कुछ नहीं है। दुआएं जो देते हैं उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि मैंने इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में बहुत फेस किया है और मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया है कि जब कोई इंसान हॉस्पिटल में होता है ना, तो वहाँ अमीर गरीब शरीफ सब एक बराबर है और वहाँ सिर्फ दुआएं चलती हैं। तो दुआएं लेना ज़रूरी है और बाकी सब कुछ तो आता जाता रहता ही है ज़िंदगी।